प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों एक ज़बरदस्त खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, एक मस्जिद के अंदर जब जमात के अंदर जब नमाज का वक्त होता और जब सफ़ लगता तो सफ़ के अंदर जब कुछ गैर मुस्लिम एक हिंदू आकर खड़ा हो गया। जी हाँ दोस्तों, और जमात के अंदर जब गैर मुस्लिम खड़ा हुआ, जमात में शामिल हो गया एक गैर मुस्लिम, फिर क्या हुआ, क्या है पूरा मामला जानेंगे तो आपका दिल भी धक 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 करने लगेगा। तो दोस्तों एक ज़बरदस्त खबर जो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जहां बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि एक जमात में जब शामिल हो गया एक हिंदू, फिर उसके बाद क्या हुआ और क्या था उसके मकसद, क्या था उसका जमात में शामिल होने के पीछे, क्या उसका मकसद था, असलियत क्या था, और कैसे पता चला कि एक इंसान जो बहु मुस्लिम की तरह, देखने में मुस्लिम की तरह, सूरत मुस्लिम की तरह, लिबास मुस्लिम की तरह, सर पे टोपी और तमाम तरीके के चीज़ मुस्लिम की तरह, लेकिन फिर कैसे पता चला लोगों को कि ये गैर मुस्लिम है और उसका मकसद क्या था। और जब इमाम साहब ने उसको पकड़ा फिर क्या हुआ, जब पूरी बात आप जानेंगे तो यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं, अगर आप पहली बार इस नेटवर्क में आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल में शामिल हुए हैं, तो आपका इस्तकबाल है। और साथ ही साथ आपका अदब के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे इस नेटवर्क को, इस वीडियो के नीचे जो लाल कलर से नज़र आ रहा है सब्सक्राइब, उस बटन को दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों हिंदुस्तान हमारा मुल्क, इंडिया, और इंडिया के मुसलमान, भारत के मुसलमान अपने दयालुता, अपने काइंडली स्वभाव और लोगों को मदद करने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। दोस्तों यूं भी अपना जो मुल्क है इंडिया का ये कल्चर रहा है, संस्कृति रहा है कि चाहे मांगता कोई भी हो, मांगने वाला किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, हाथ फैलाने वाला चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, चाहे उसकी सर पे टोपी हो या तो उसके कपार में भभूति, लोग ये नहीं देखते हैं कि मांगने वाला का मजहब कौन है। कोई जब ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पर जब सदा लगाता है तो जिसके पास जो कुछ भी होता है वो उसको दे देता है। ये अपना मुल्क का कल्चर है और यहाँ के जितने भी धर्म के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके अंदर ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बात कर रहा हूँ इस्लाम का, बात कर रहा हूँ मस्जिद के अंदर जब एक गैर मुस्लिम घुस गया और जमात के अंदर घुस गया, नमाज के अंदर घुस गया, नमाज में खड़ा होकर फिर उसने एक सदा लगाई और उसका सदा लगाने का सिलसिला जो चालू हुआ, आप जब पूरा मामला समझेंगे दोस्तों तो आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मकसद कतई भी किसी को जलील करना नहीं है, कतई भी किसी की मजबूरी का माहौल उड़ाना नहीं है, लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है उसको भी बताना जरूरी है। प्यारे दोस्तों अब आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, आप मेरे बगल में देख सकते हैं, मेरे उंगली के किनारे जो तस्वीर लगाया है आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वही इंसान है और दूसरा इंसान वो इमाम साहब है जिस मस्जिद के सफ में जब नमाज ये इमाम साहब पढ़ाते थे, इन्हीं के सफ में सबसे आगे की सफ में ये इंसान खड़ा हो जाता था। दोस्तों बार बार ये इंसान खड़ा होता, लगातार कुछ दिनों के बाद ये पहुंच जाता, ये इंसान लगातार आ जाता। चूंकि ये इंसान बाहर का था और जब वो इमाम के पीछे खड़ा होता तो इमाम की भी नज़र इनके ऊपर होती। कुछ दिनों के बाद दोस्तों इस साहब के ऊपर इमाम साहब की एक्टिविटी इनका कुछ अलग सा लगा। दोस्तों जब इमाम साहब को शक हुआ तो इमाम साहब ने इस साहब को पकड़े। शक होने की वजह यह है दोस्तों कि जैसे ही इमाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह करके नमाज ख़त्म करते, सलाम फेरते, यह इंसान खड़ा हो जाता। खड़ा होने के बाद कहता कि मैं फ़ला, मेरा नाम फ़ला हूँ, मैं फ़ला जगह से मैं आया हूँ और मेरे पास
मेरे पास ये बीमारी है, इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप लोग हमारी इमदाद करें। लोग जो कुछ बन पाता इस इंसान को दे देते। लेकिन दोस्तों इनका मामूल चलता रहा, इसी तरह चलता रहा। लेकिन अचानक एक दिन इमाम साहब को इनके ऊपर शक पड़ जाता है और इमाम साहब इनको पकड़ते हैं और इनसे जब पूछते हैं ज़रा दीनी मामलात में या और डिटेल्स इनका लेना चाहते हैं, तो ये इंसान पूरी शक पका जाता है। और जब इस इंसान से कड़ाई से पूछा जाता है कि भाई आखिर तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है, तब ये कहता है कि मैं एक गैर मुस्लिम हूँ, मैं इस्लाम का नहीं, मैं दूसरे मजहब का हूँ। और जब इनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखा जाता है तो ये एक गैर मुस्लिम निकलते हैं, एक हिंदू भाई निकलते हैं। दोस्तों मजबूरी किसी के भी साथ हो सकता है, और मांगना, मैं तो ये कहूँगा कि चोरी डकैती और गलत काम करने से अच्छा है कि आप मांग रहे हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है वो आपका मदद करेगा। और जो हमारी कमाई है, हमारी कमाई, खास करके मैं इस्लाम से रिलेटेड इंसान हूँ, इस मुसलमान हूँ, तो मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, और हमारे पूर्वज, हमारे उलमा और हमारे दीन ने ये हमें ज़रूर बताया है कि जो हमारी कमाई है उस कमाई में कुछ हिस्सा गरीबों का भी है, हमारे पड़ोसियों का भी है। और मेरे आका, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, उन्होंने दर्स दे रखा है कि अपनी पड़ोसियों का हिफाजत करे, मदद करे, गरीबों का मदद करे। आप देखें आपका घर के पड़ोसियों का चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, तो लोगों को मदद करना इस्लाम का एक प्राथमिक यूनिट है, प्राथमिक हिस्सा है, और हर मुसलमान मदद करता ही करता है। लेकिन दोस्तों अगर कोई मस्जिद में घुस जाए मदद के नाम पे, वो नाम बदल के, चेहरा बदल के, तो ये अपने आप में बहुत धोखा है, क्योंकि ये इबादत खराब करने का भी तरीका है। क्योंकि दोस्तों नमाज का भी अपना रूल है, नियम है, और अगर सफ खाली हो जाता है, उसमें दूसरा इंसान भर जाता है, तो इस पर भी अलग से मसला खड़ा हो जाता है। लेकिन ये भाई जो कर रहे थे, मैं इनको बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, लोगों ने इनको समझाया है, बताया है, और वो वीडियो भी काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ। मैं चाहता तो उनका ये वीडियो यहाँ पे लगा देता, लेकिन मैं कतई इनका चेहरे को वायरल करके इनको जलील नहीं करना चाहता। यही वास्ते मैं इनका तस्वीर पर मैं ये इमोजी लगा दिया हूँ, और इनकी तस्वीर को मैं आम नहीं कर रहा हूँ। गुजारिश यही करूँगा दोस्तों, मजबूर कोई भी हो सकता है, लेकिन आप किसी के मजहब के साथ खिलवाड़ ना करें। आप अपना सही नाम ही बताकर, आपको अगर मांगना ही है तो आप अल्लाह पे विश्वास करें, गॉड पे विश्वास करें, और आप मांगे या काम करें। आपके किस्मत में, आपके मुकद्दर में जितना होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आपको नाम और मजहब तहजीब तब्दील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हो सकता है यहाँ आपको छोड़ दिया गया, लेकिन बाज़ जगहों पर हमने देखा है कि लोगों ने, बहुत सारे लोगों को बहुत जलील किया है। बहुत दूसरे धर्म के लोग थे जिन्होंने पकड़ा दूसरे धर्म के लोगों को तो जलील किया। लेकिन जलील करना या मंगता को न देना इस्लाम में है ही नहीं। अगर मंगता घोड़े पर भी सवार होकर आए तो हमारा मजहब ये कहता है कि तुम उसका स्टैंडर्ड मत देखो, तुमसे जो बन पड़े तुम उसको दे दो, और इस चीज़ को मुसलमान फॉलो भी करते हैं। तो दोस्तों आप मस्जिदों में इस तरह ना घुस जाएं, और सर पे टोपी लगाकर, लिबास बनाकर मस्जिदों में घुसना ये गलत चीज़ है, और इस चीज़ का मैं कंडम करता हूं। लेकिन अगर आप मांग रहे हैं तो उस चीज़ का मैं कतई भी आपका कंडम नहीं करूंगा। मजबूरी किसी का भी साथ हो सकता है, और मैं अपने इस वीडियो से मैं सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि चाहे मांगता कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति का हो, अगर आपके पास है तो आप उसको दीजिए, और अगर नहीं है तो माजरत तलब कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो दोस्तों ये वीडियो था, ये इंफॉर्मेशन था, जिसको अलग अलग तरीके से मसाला मिर्च लगा के लोग अपने अपने तरीके से यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर परोस रहे थे। हमारा जो अंदाज था उस अंदाज पे इस पूरे वीडियो को मैंने आप तक पहुंचा दिया, उनका जो सार था, जो डिटेल था आप तक पहुंचा दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, और जो वो शख्स मुसलमान के सफ में आकर खड़ा हो जा रहा है या कोई और इंसान जो इस तरह का धोखा कर रहा है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया
बताएं। साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अगर कहने में किसी तरह से गलती हो गई होगी, किसी का दिल दुखा होगा तो मैं माफी का तलबगार हूं। फकत आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।